पॉलिसी भी इसमें लागू नहीं है। तो ये एक संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक की जो मंशा है संविधान की, प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रशासन बनाने की, तो उसके भी ये खिलाफ है। इसलिए हम उस पर भी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरा जो मुद्दा हमने पूरे देश में जिला अधिवेशनों में चर्चा का बनाया हुआ है वो ये है कि जो उच्च न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसमें SC, ST, OBC और अवर्ण जो जातियां हैं, सभी जो जातियां हैं उनको उनकी आबादी के अनुपात में समेकित रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति चाहे जज बना दो, कुछ भी बना दो, अंततः वो बचपन से जिस विचारधारा का संस्कारित होता है वो तो उसके साथ रहती ही है। तो इसलिए हम ये मानते हैं मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ की तरफ से कि देश की जो उच्च न्यायपालिका है, उच्च न्यायपालिका में सभी जो वर्ग हैं, सोशल वर्ग हैं, धार्मिक वर्ग हैं, समुदाय हैं, आदिवासी हैं, उनका सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और उसमें प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई बहुत बड़ी कारगुजारी नहीं करनी, थोड़ी सी संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था करनी है। और अगर हम ऐसा प्रावधान कर पाएंगे तो प्रतिनिधित्व का ये जो मसला है वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। और इस तरह जो उच्च न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, उसमें हम ये देख पाएंगे कि जो तमाम बैकवर्ड्स हैं, पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, और तमाम धर्मों में ये जातियां हैं, ये वर्ण हैं, ये खंड हैं समाज के, तो इनका भी प्रतिनिधित्व उसमें मिलेगा। ये बात नहीं है कि इनमें काबिल लोग नहीं हैं, लेकिन जिस ढंग से जजों की नियुक्ति होती है हम सब जानते हैं, ऐसा कोई ऑल इंडिया कंपटीशन नहीं है जैसे IAS, IPS, IFS वगैरह का होता है, या ऑल इंडिया की दूसरी जो सर्विसेज हैं उनका होता है। उस तरह का कोई भी कंपटीशन उच्च न्यायपालिका में जजों की भर्ती के लिए नहीं होता, और इससे गुणवत्ता पर तो फर्क पड़ता ही है। आप देखेंगे कि पूरे देश में कुछ ही परिवार हैं, 50-55 परिवार हैं जिनसे 90% जजेस जो है उच्च न्यायपालिका में आते रहे हैं आज तक, पिछले 75 सालों में। तो इसलिए न्यायपालिका भी एक मुट्ठी भर लोगों की एक वो दादागिरी या वो कहें कि बपोती सी बन गई है, जबकि प्रजातांत्रिक देश में न्यायपालिका प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। मतलब प्रजातांत्रिक मीन्स रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, प्रतिनिधित्वपूर्ण होनी चाहिए, तभी हम न्याय जो है सभी वर्गों को, सभी जातियों को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये हमने मुद्दा रखा है, इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। ये तीनों जो एरियाज हैं, तीनों जो दिक्कतें हैं, तीनों समस्याएं हैं, उनको लेकर के, और इसमें जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, आप देखेंगे कि कार्यपालिका नीति बनाती है और कानून बनाती है, और वो बजट मांगती है विधायिका से, क्योंकि विधायिका मालिक है बजट की और देश की और प्रदेश की। तो विधायिका के कंट्रोल में बजट होता है और वहां से बजट लेना होता है। तो जितना भी पॉलिसीज बनती हैं, प्रोजेक्ट बनते हैं, कानून बनते हैं, उसका प्रस्ताव कार्यपालिका ले जाती है। फिर उनका जो क्रियान्वयन होता है कानूनों का, नीतियों का, वो कार्यपालिका के माध्यम से होता है। लेकिन कार्यपालिका प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं है। और आप देखेंगे कि कहीं कहीं तो एक एक जाति के ही 30-30, 40-40% मंत्री हो जाते हैं। तो हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि मंत्री परिषद जो है वो प्रतिनिधित्वपूर्ण होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्वपूर्ण होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जातियों का, ज्यादा से ज्यादा धर्मों का उसमें समावेश हो, ताकि जब फैसला लेने बैठे तो किसी एक जाति का ही वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। तो ये सब मुद्दे हम मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ की तरफ से हम चर्चा में ले रहे हैं, ताकि ये जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं और ये तो सुलझे ही, ये कर्मचारी समाज के प्रति, देश के प्रति जवाबदेह बने और समाज और देश के लिए पूरी क्षमता से, पूरी ईमानदारी से, भ्रष्टाचार मुक्त होकर के अपनी तन्मयता से अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं और देश और प्रदेश के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। तो ये सब के लिए ही ये अधिवेशन है। सर, ये जो BS4 का कार्यक्रम आप लोग रखते हैं, अभी तक किस किस जिले में अटेंड हुआ? हमने पूरे देश में तकरीबन 600 से ज्यादा जिलों में हम अभी तक
BS4 का कार्यक्रम करके संविधान पर हम चर्चा कर चुके हैं। सर जैसे आपका जो टीम है वो किस किस जिले में अलग अलग टीम है कि आप लोग का जो है? नहीं, हमारा जैसे तकरीबन ये जो 600 जिले में बता रहा हूँ, इनमें हमारे पास टीम है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। और जब हम कार्यक्रम करते हैं तो और भी जो लोग हैं जो तैयार हो जाते हैं साथ लगने के लिए, उनको भी लगा लेते हैं और एक एक दिन में 4-4, 5-5 कार्यक्रम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जिले में। जैसा मैंने बताया कि हम गांव में ले जा रहे, जा चुके हैं, हम गांव में कार्यक्रम हम चला रहे, तहसीलों में, कस्बों में, शहर में, हर जगह हम ये कार्यक्रम चला रहे अलग अलग तरीके से। तो इसलिए ये पूरे देश में एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान बना हुआ है और इसका असर समाज में आपको देखने को मिल रहा है। आगे और इसको हम मजबूती देंगे और ज़्यादा इसको व्यापकता देंगे तो और ज़्यादा संविधान के प्रति लोगों में आपको जागरूकता दिखेगी और समझ दिखेगी। संविधान की समझ अगर लोगों में बनेगी तो हमारा ऐसा मानना है कि लोग फिर इस संविधान को बचाने के लिए, इसको लागू करवाने के लिए आंदोलित हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे और संवेदनशील हो जाएंगे। तो ये हमारा अभियान चालू है, चल रहा है उसमें। सर ये अभियान अभी जो है कब तक चलेगा, ये जो आज हो रहा है? जब तक कम से कम ज़्यादा नहीं तो देश की 50% आबादी वो संविधान के बारे में ठीक ढंग से जागरूक हो जानी चाहिए। तो ये हमारा लक्ष्य है कि जब तक देश की आबादी 50% संविधान को ठीक ढंग से समझ नहीं लेती तब तक हम इसे जारी रखेंगे। उसके बाद में जागरूक होने के बाद तो फिर लोग अपने आप इसका वो ले लेंगे, संज्ञान ले लेंगे और अपने आप फिर आगे आ जाएंगे। तो 50% तक का हमारा लक्ष्य है जी। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह धम्मी है और जैसा मैंने बताया मैं केंद्रीय सचिवालय सेवा से डायरेक्टर के पद से मैं रिटायर हुआ हूं और मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा 3 साल। और उसके बाद में अब ये हमारी जो दूसरी टीम है उसने कमान संभाली हुई है और मैं जो भी जिम्मेदारी मुझे ये तय करते हैं मैं निभाता हूँ उसको। जी सर, धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी।